नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। प्रयागराज से खबर है, जहां बता दें माघ मेले के दौरान आयोजित 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा का समापन आज श्रृंगवेरपुर धाम में भव्य तरीके से हुआ। इस अवसर पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गंगा घाट पर आरती और प्रभु श्री राम निषाद राज की प्रतिमा का पूजन किया गया। श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने प्रभु श्री राम और निषाद राज के मिलन स्थल पर जाकर प्रतिमा को प्रणाम किया। गंगा घाट पर महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी, श्रृंगवेरपुर धाम निषाद राज पीठाधीश्वर श्री माधवदास महाराज और मानस बाबा पीठाधीश्वर सहित कई साधु संतों ने गंगा आरती में भाग लिया। 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ सोमवार को संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले में किया गया था। यात्रा की शुरुआत श्री दत्तात्रेय सेवा समिति शिविर से हुई थी और इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सदस्य, साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज दर्शन यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, बल्कि पंचकोशी मार्ग की पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व को भी महसूस किया। श्रृंगवेरपुर धाम श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के कारण जाना जाता है। भगवान श्री राम के अवतरण का मूल कारण श्रृंगी ऋषि महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ महाराज ने करवाया, तो भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर आए, भगवान श्री राम का चरण यहाँ पड़ा, श्रृंगवेरपुर का महत्व बढ़ गया। बाकी हमारे पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर धाम जी मौजूद हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे इस विषय में। प्रयागराज में जिस तरीके से पंचकोशी यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज पंचकोशी यात्रा आपके यहाँ आई है, श्रृंगवेरपुर धाम आई थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो कि इतनी दूर से चल कर के आए आप लोग। उसके लिए गंगा माई से बहुत बहुत प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की सद्भावना ऐसी बनी रहे। और यहाँ की महिमा ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का वनवास हुआ। आज जब वनवास हुआ तो वहाँ से जब चले तो आए तमसा नदी पर। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा रहे, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए। जब वहाँ से चले श्रृंगवेरपुर धाम तो यहाँ का केवट और निषाद राज ब्रह्म को पहचान लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के बाल सखा निषाद राज को गले लगाए। और यही स्थान है जो कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को केवट पार उतारा। और आज का विशेष कार्यक्रम ये था कि दशनाम जूना अखाड़ा के सुप्रमो स्वामी श्री हरिगिरी जी महाराज के माध्यम से ये पंचकोशी परिक्रमा यात्रा आज यहाँ से समापन किया गया। और यहाँ आकर के माँ गंगा की आरती किया गया और निषाद राज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का जो पार्क बना है, गले मिलती हुई मूर्ति है, उसका दर्शन किया गया भव्य। और वहाँ से आकर के यहाँ आरती करके और यहाँ से प्रसाद वितरण होगा। जिस तरीके से देखा जाए अगर कि योगी सरकार में धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण किया जा रहा है, और जैसे आप के यहाँ श्रृंगवेरपुर में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए और इस स्थल को उन्होंने बखूबी यहाँ एक बहुत ही पैमाने में इसका विस्तार रूप दिया। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार जी? ऐसा है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के एक बहाना रहा वनवास का, वैसे एक बहाना जन तक लोग हर क्षेत्र जो कार्य होता है पहुँचता है। हमारे श्रृंगवेरपुर धाम पीठाधीश्वर माधवदास जी, इनकी आरतियाँ जो हैं, आरती जो करवाते हैं भव्य कराते हैं। ये दूसरी बार हमें बुलाएं आरती करने के लिए। गंगा माँ का सहयोग और उनका आशीर्वाद। तो लगातार आप जो है माधवदास जी के साथ में गंगा जी मैया की आरती करते हैं। भगवान श्री राम जी का यहाँ निषाद राज से मेल हुआ था,
उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए और देखिए, जो है समाज जन के लिए, कल्याण के लिए? जन कल्याण के लिए यही करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी आरती है, हवन है, पूजन है, करना चाहिए। हम तो सभी से कहते हैं, हर जनमानस से कहते हैं कि अपनी सनातन संस्कृति को बरकरार रखें। जो बाहर भटक रहे हैं, सनातन एक ही है और वो रहेगा। लोग कहते हैं सनातन सनातन मिटेगा, सनातन मिटेगा कहाँ? सूर्य सनातन, गंगा माँ सनातन, जो साक्षात देख जिस दिन ये मिटेगा तो मिटेगा, नहीं सनातन मिट नहीं सकता है। अपनी संस्कृति और सनातन को बरकरार रखिए, ये मिटने वाला नहीं है, न तो कभी मिटा है, न कभी, जब तक सूरज चाँद। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से श्रृंगी ऋषि आश्रम परम शोभा सिंधु वनूप बहाई जहाँ सुरसर सुभग बंदहि सुरनर। सृष्टि के श्रृंग पर श्रृंगवेरपुर धाम, श्रृंगी ऋषि के कराने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। जी श्रृंगवेरपुर धाम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। तीर्थराज प्रयाग का यह प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से तीर्थराज प्रयाग प्रारंभ होता है। जी पंचकोशी परिक्रमा आज श्री पीएन द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं। उनकी अगुवाई में हम सभी लोगों ने और पूज्य पाद स्वामी श्री महाराज हरिगिरी महाराज जी जूना अखाड़ा परिषद के वो महामंत्री हैं। उस समय हम लोगों ने वर्ष 1996 में प्रारंभ किया था। यह यात्रा प्रथम वर्ष जो है, जब रात में 9 बजे यहाँ पर हम सब लोग उनका सम्मान और स्वागत किया गया था और रात्रि विश्राम भी प्रथम यात्रा में यहीं पर हुआ था। आज पूज्यपाद स्वामी श्री हरिगिरी महाराज जी जो जूना अखिल भारतीय जूना अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, उनकी अगुवाई में और सूचना आयुक्त श्री पीएन द्विवेदी जी सहित श्रृंगवेरपुर धाम की इस पवित्र धरती पर, हालांकि सूचना आयुक्त को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ मौसम की गड़बड़ी की वजह से, लेकिन महाराज जी आए और उस स्थान पर आए जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम निषाद राज मिलन केंद्र के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पर भगवान श्री राम और निषाद राज की गले की मूर्ति स्थापित किया है। सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी पंचकोशी परिक्रमा तीर्थराज प्रयाग से जो प्रारंभ होकर के श्रृंगवेरपुर धाम तक आई, आपने इसको कवर करके एक श्रृंगवेरपुर धाम की उन्नति और इसके विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। आपके चैनल को धन्यवाद। एक बात और, आपके श्रृंगवेरपुर से ही एक रामपथ गमन मार्ग बनाया जा रहा है जो योगी सरकार ने आप लोगों के लिए एक सुविधाजनक दिया नहीं, है। आप बात को अगर आगे ले चलेंगे तो आपको 1 सप्ताह 15 दिन में एक नया चीज आपको श्रृंगवेरपुर धाम में दिखाई पड़ेगी। श्रृंगवेरपुर धाम। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। श्रृंगवेरपुर धाम में पंचकोशी यात्रा का भव्य समापन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक अनुशासन का प्रतीक बना। श्रद्धालुओं ने इस पावन आयोजन में भाग लेकर आस्था और परंपरा का सम्मान किया। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।